Okay, hello friends, welcome to my success mantra. So today now I will discuss about how I can motivate myself. आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाता हूँ और कभी कभी कुछ करने का मन भी नहीं करता है. आज हम लोग इसी समस्या का समाधान करने वाले हैं कि आप 24 आवर तक अपने आप को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं. सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज में यह है कि आपके पास एक स्ट्रांग गोल होना चाहिए. इट मीन्स लक्ष्य होना चाहिए कि अगर आपके पास एक स्ट्रांग गोल है, अगर वह स्ट्रांग गोल का कारण पता चल जाए तो आपको कोई भी डिमोटिवेट नहीं कर सकता है. आपके पास एक ऐसा पर्याप्त कारण होना चाहिए जो अगर आपके पास पर्याप्त कारण है ना करने का तो आपको नींद, सुस्ती और आलस से नहीं आएगा. अगर आपके पास पर्याप्त कारण है तभी वो कर पाओगे जो आप करना चाहते हो. तो आप अपना कारण ढूंढिए. आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? अगर आप इस धरती पर आए हो तो क्या करने के लिए आए हो? एक आम इंसान बनकर रहने के लिए आए हो कि इस धरती पर कुछ करने के लिए आए हो? ऐसा वाला ये आपके पास एक ऐसा स्ट्रांग गोल होना चाहिए. मे बी यह आपका स्ट्रांग गोल कोई आपका बिजनेस को लेकर भी हो सकता है. जैसे कि मुझे एक इंडिया का सबसे नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर बनना है. एक आपके पास एक ऐसा स्ट्रांग गोल होना चाहिए. या फिर यह अपना फिटनेस को लेकर भी हो सकता है कि जैसे कि मैं अपने फिटनेस को अच्छे से बेहतर करूंगी कि बहुत कम ही लोग वहां पर पहुंचे हैं. या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने परिवार में एक ऐसा संबंध बनाऊंगी कि यहाँ पे बहुत कम परिवार के लोग वहां तक पहुंचे हैं. मैं अपना बेस्ट करूंगी. ऐसा ही आपको सोचना है. व्हाट यू वांट टू अचीव इन 2025 एंड आप अपने आप को 2026 में कहां पर देखना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना है. ओके, सेल्फ मोटिवेशन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है, और उससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है कि क्या वह दिल से आ रहा है. अगर वह दिल से आ रहा है जो आपने मन में डिसाइड कर लिया है, दैट्स वाई दुनिया की परवाह मत कीजिए. जो आपने डिसाइड कर लिया है, जो आपका स्ट्रांग गोल है, आप उसी पे काम कीजिए. आप अपने से ऊपर वालों को देखकर कभी भी परेशान मत होइए. आप अपने को देखकर खुश हुए कि कल मैं ऐसा नहीं था और आज मैं ऐसा हूँ. जैसे कि मैं 3 मंथ पहले अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर पाती थी, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती थी, लेकिन आज मैं 3 मंथ पहले अपने आप को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाती हूँ, अपने आप को मोटिवेट रख पाती हूँ. और जैसे कि मैं 3 मंथ पहले थोड़ा सा परेशान, स्ट्रेस रहती थी, लेकिन अभी 3 मंथ पहले मैं अपने आप को पूरा इंजॉय के साथ जी पाती हूँ, अपने आप को खुश रखती हूँ और अपने आप को इट मीन्स अपने आप के लिए मैं समय निकाल पाती हूँ. तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आप अपने लाइफ को पास्ट से प्रेजेंट में कंपेयर करोगे तो आपकी सफलता निश्चित है. यह आपको मोटिवेशन में मदद मिलता है और आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है. सेल्फ मोटिवेशन इट मीन्स यह है कि अपने आप के प्रति हमेशा अवेयर रहना, अपने आप से हमेशा सकारात्मक बातें कहना, अपने आप के लिए हमेशा अच्छा सोचना. और कोई कुछ भी कहे उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, बस आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहिए. और जब आप अपने आप को जागृत करना चाहते हो, जैसे कि आप अपने गोल के प्रति, अपने सपनों के प्रति, और आप चाहते हो कि मुझे कभी निराशा ना आए, तो इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है कि टाइम मैनेजमेंट. आपको टाइम मैनेजमेंट को समझना होगा कि टाइम मैनेजमेंट में इतना दम है कि वह आपके अंदर जान भर देता है. अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे 5 बजे उठना है तो डेफिनेटली उस दिन आप 5 बजे उठ जाएंगी, क्योंकि उस दिन आपके पास पर्याप्त कारण थे उठने के लिए. आपके लिए आपका समय बहुत कीमती है, इसे आप फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट मत कीजिए, जैसे कि टीवी देखना, गेम खेलना, फालतू की रील्स स्क्रॉल करना. क्योंकि समय एक बार जाने के बाद फिर से दोबारा वही समय नहीं आता है. तो इसलिए आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए, टाइम को अच्छे से मैनेजमेंट करना सीखिए. और जैसे कि आप टाइम को अच्छे से मैनेजमेंट ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि अच्छे से बुक रीडिंग करके, कोई अच्छा सा आपके जो मोटिवेशनल स्पीकर है जो आपको पसंद आते हैं, आप उसका वीडियो भी सुन सकते हैं. और जैसे कि कोई अच्छे सा हॉबीज़ है आपका जो आपको अच्छा लगता है, वो भी आप चीज़ कर सकते हैं. ओके, टाइम मैनेजमेंट को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आप अपने लिए समय निकालिए और उसमें आप अपने आप के लिए सुधार कीजिए कि क्या मुझे अपने आप के अंदर ऐसे इम्प्रूवमेंट करना है, और वह आज के दिन को पूरा स्ट्रांग बनाइए कि
वह आज का दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे स्ट्रॉन्ग दिन है। एक सेकंड भी नहीं बैठना है, इंस्पायर करना है, इंजॉय करना है, आप अपने फैमिली को समय देना है। ऐसे सोच सोच कर ही अपनी ज़िंदगी को अच्छे से इंजॉय कीजिए और ऐसे ही करके आप अपने धीरे धीरे करके टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप ऐसा दिन की शुरुआत ऐसे कीजिए कि जैसे मैं उठूँ तो आज का पूरा दिन प्रोडक्टिविटी हो। और हम लोग टाइम मैनेजमेंट को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपके महीने के गोल क्या है, ईयरली गोल क्या है, आपकी वीकली गोल क्या है, आपका जो डेली प्रॉपर रूटीन कैसा होना चाहिए, इसको आप डेली अपने डायरी में प्रॉपर नोट डाउन कीजिए। ओके और आपको पता होना चाहिए कि सफल लोग वो काम करते हैं जिससे उनका मन नहीं करता, लेकिन फिर भी वो काम को करते हैं क्योंकि उनको सफल होना है। और फेलियर लोग वो काम नहीं करते जो उसका मन करता है। ओके और नेक्स्ट यह है कि आपको अपनी ज़िंदगी में सफल होने के लिए ऐसे छोटे छोटे स्मॉल डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने डिसाइड किया कि मुझे जंक फूड नहीं खाना है, तो कोशिश कीजिए वहाँ आप किसी भी कीमत पर उस चीज़ को अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको पता है जंक फूड खाने से हमारे बॉडी के लिए वो क्या होता है, एक हार्मफुल है और आपको कोई बेनिफिट ही नहीं मिलने वाला उससे। तो देखना, अगर आप उस दिन डेफिनेटली अगर आप उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने अंदर कुछ एक अलग से खुशी महसूस करेंगे। यही आपको छोटे छोटे चीज़ ही डिसिप्लिन रहने में बहुत मदद करेगा। ओके और ऐसे करके आप अपने आप को सेल्फ एक मोटिवेशन की ओर लेकर जा रहे हैं और अपने हर दिन को एक छोटे छोटे एक स्मॉल डिसिप्लिन के रूप में उसको डिवाइड कीजिए। और आपको जो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपकी जो प्राथमिकता क्या है, सबसे फर्स्ट है वहाँ काम को पहले कीजिए। ओके और ज़िंदगी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि ना कहना सीखिए। ना कहने से आपकी रिश्तेदारी बनी रहेगी, ना कहने से आप हमेशा खुश भी रहेंगे। और जो लोग ना नहीं कर पाते वो लोग जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि ना कहने से आपको अपने अंदर एक अलग से खुशी भी महसूस होगी। क्योंकि सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि सबसे पहले तो अपने आप के बारे में सोचना है, फिर दुनिया के बारे में। अगर आप खुश हैं तो दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। अगर आप सफल व्यक्ति हैं तो दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं और उसको भी सफल व्यक्ति बनाने में भी उसकी मदद कर सकते हैं। और इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है कि आपकी ज़िंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह वीडियो आपको थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। ओके अगर आप अपनी ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के हर छोटे छोटे गोल को लिखिए। आप क्या बनना चाहते हैं, आपके अंदर ऐसा क्या चीज़ है जिसको आप आपके जैसे कि बोल सकते हैं आप उस कमी को क्या सुधार कर सकते हैं। आपकी फिजिकल हेल्थ हो सकता है, मेंटल हेल्थ हो सकता है, या फिर आप अपने खुद के पर्सनल डेवलपमेंट को भी लेकर भी हो सकता है, या फिर आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट यू वांट टू अचीव इन 2026। आप अपने आप को 2026 में कहाँ पे देखना चाहते हैं और किस तरह से देखना चाहते हैं। आप अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं कि कैसा देखना चाहते हैं, आप डिसाइड कीजिए। और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि देखिए अगर आपको सेल्फ मोटिवेट होना है तो मैं आपको 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताई हूँ। सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ मोटिवेट होने के लिए आपके सबसे पहले कि आपके पास एक गोल होना चाहिए। सेकंड चीज टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड यह है कि डिसिप्लिन आपको हर चीज में मदद करेगा आपके गोल को, सक्सेस को वहां तक पहुंचने के लिए। आप अपने आप के अंदर इतना बदलाव कीजिए कि सफलता खुद आपके पीछे भगेगी। आप सफलता के लायक तो बनिए, अगर आप सफलता के लायक बनेंगे तो सफलता भी खुद आपके पीछे भगेगी। ओके और आप अपने आने वाले साल में यदि आप कुछ भी परिवर्तन नहीं किए तो आप अभी जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आपकी जिंदगी जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। इस कारण अपने आप में जिंदगी में बदलाव कीजिए। ओके सो आप ही अपने आप को बनाना है। अपनी सफलता के लिए किसी को भी दोष मत दीजिए कि तुम्हारी वजह से ये सब चीज हुआ। अगर वह व्यक्ति किसी दूसरे को यह दोष देता है तो वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकता है। इसलिए अपने आप को हमेशा सेल्फ मोटिवेट रखिए, अपने आप को अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए, अपनी सेहत को अच्छा रखिए और अपने जो भी गोल है, जो भी आपके टारगेट जो भी आपने बनाए हैं उस चीज को धीरे धीरे करके अच्छे से इम्प्रूवमेंट कीजिए और अपने आप को, अपने दिन को अच्छे से प्रोडक्टिव बनाइए। आई होप मैंने आपको इतने सारे पॉइंट कवर किए हैं। सो आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और
और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि मेरे जितने बताए गए शब्दों को आप अपनी जिंदगी में बदलाव करने की कोशिश जरूर करें। यही छोटे छोटे चीज ही आपको अपनी जिंदगी में सेल्फ मोटिवेट रखने में मदद करेगी।